हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एवीएम नॉलेज पॉइंट। देखिए, पढ़ा हुआ याद कैसे रखने से पहले मैं आपको बता दूं कि भूलना कोई बीमारी नहीं है। ये एक आम समस्या है जो हर एक इंसान में पाई जाती है। हर इंसान सारी बातों को नहीं याद रख सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा प्रोफेसर हो, कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, है ना। तो इसलिए इसको आप बिल्कुल लाइटली लें कि हाँ, भूलना एक आम समस्या है जो हर एक इंसान में पाई जाती है। एक आम समस्या है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है ना। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि ये भूलना एक हमारे लिए वरदान भी है, क्योंकि जो हमारी ज़िंदगी में हमें गम मिलते हैं, अगर हम उसको कभी ना भूलें तो हम ज़िंदगी किस तरह गुजार पाएंगे। या जो चीज़ें हम डेली देखते हैं वो हमें हमेशा याद रहे तो हम तो पागल हो जाएंगे। तो इसलिए भूलना कोई बीमारी नहीं है, भूलना एक वरदान है हमारे लिए। लेकिन सवाल ये है कि हम पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। देखिए, पढ़ा हुआ याद रखना है अगर आपको, तो कुछ आपको पढ़ने में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे कि ताकि वो हमेशा आपको याद रहे। अगर आप पढ़ाई की रूटीन में कुछ चेंजिंग करके उसको पढ़ेंगे तो वो आपको हमेशा याद रह सकता है। लेकिन सवाल ये कि उसको किस तरह पढ़ा जाए ताकि वो हमेशा याद रहे। तो पहले पॉइंट में मैं बात कर रहा हूँ कि आप जिस टॉपिक को याद कर रहे हैं या याद करना चाहते हैं, तो पहले उस टॉपिक को आप 2-3 बार रीड करें अच्छे से। जब आप 2-3 बार उसको रीड कर लेंगे तो काफ़ी कुछ आपके दिमाग के अंदर वो आ जाएगा। ठीक है। फिर आप उसके नोट्स बना लें, शॉर्ट नोट्स। ठीक है ना। फिर आप उसको याद करेंगे। ठीक है। तो याद करेंगे तो पहले आप उसको बोल बोल के याद करें, और इतना भी लाउडली ना बोलें कि आपका पूरा घर ही जाग जाए या पूरा घर ही मतलब परेशान हो जाए कि आप इतना ज़्यादा बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो उसको बोल बोल के याद करें आप। जब आप बोल बोल के याद करेंगे तो काफ़ी कुछ आपके जहन में वो रच बस जाएगा। ठीक है। तो ये डे बाय डे, वीकली और मंथली इस तरह आप उसका रिवीजन करते रहें तो किसी हद तक आप उसको याद रख सकते हैं। और अगर ये भी आपका पॉइंट कारगर नहीं हो रहा है कि हमको बोल बोल के भी याद नहीं हो रहा है, तो आप फिर उसको लिख लिख के याद करें। जब आप उसको लिख लिख के याद करेंगे, बोल बोल के याद करेंगे, तो काफ़ी हदों तक वो आपको याद होना शुरू हो जाएगा। आपने कुछ बार तो याद कर लिया बोल बोल कर, और कुछ बार याद किया आपने लिख लिख कर, तो काफ़ी हद तक वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह आप उसको याद रख सकते हैं। ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन के ज़रिए भी आप अपने पॉइंट्स को, अपने मेन पॉइंट्स को, अपनी चीज़ों को याद रख सकते हैं। देखिए, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमें पता है और कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो दूसरों को पता है। तो इसमें नॉलेज का भी हमें एक आदान प्रदान होता है और हम अच्छे से चीज़ों को याद रख पाते हैं और एग्ज़ाम लिखते टाइम भी हमें वो चीज़ें याद आ जाती हैं। ठीक है ना। तो अगर आप मतलब अगर आपके बोल बोल के याद नहीं हो रहा है तो लिख लिख के याद करें, लिख लिख के याद नहीं हो रहा है तो आप ग्रुप डिस्कशन में याद करें। और यूरोप में बहुत ज़्यादा ये फेमस है कि ग्रुप डिस्कशन बहुत ज़्यादा चलता है और उसमें वो चीज़ों को याद रख पाते हैं। ये ट्रिक्स है सब याद रखने की, और इसके अलावा कुछ नहीं है। और आप किस तरह, कोई चिप थोड़ी लगी है माइंड के अंदर कि आप उसके अंदर डेटा फीड हो जाएगा, हाँ इस तरह याद हो जाएगा। यही तरीके हैं, आप आपको बोल बोल के याद करें, लिख लिख के याद करें या ग्रुप डिस्कशन में याद करें। और आपका चौथा तरीका है, या जो चीज़ आप याद करना चाह रहे हैं उसकी आप बना लें शॉर्ट की वर्ड बना लें, या आप उसका शॉर्ट की सेंटेंस बना लें, ताकि आप उस सेंटेंस को पढ़ें एक बार, वो सारी चीज़ें आपके जहन में आ जाएं। ये भी बहुत अच्छा तरीका है और ये आप अपने स्तर पर भी कर सकते हैं। जैसे आपको याद करना है कि अरावली से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, तो आपको मालूम है एक तो बनास नदी निकलती है, लूनी नदी निकलती है और माही नदी निकलती है। लेकिन आपने याद किया, लिख के भी याद किया, बोल के भी याद किया, ग्रुप डिस्कशन में भी याद किया, लेकिन आप भूल रहे हैं बार बार। 1 महीने बाद पूछा भूल गए आप, 2 महीने बाद पूछा भूल गए आप, तो वो याद नहीं हो पा रहा है। तो आप इसका एक कीवर्ड बना लें या कोई शॉर्ट की सेंटेंस बना लें ताकि वो सेंटेंस आपको याद आए। ठीक है। उसको याद रखें आप, और वो याद रहने से आपको वो सारी चीजें याद रहेंगी। जैसे अरावली से निकले बलमा, तो अरावली पर्वत से निकलने वाली नदियों के नाम बलमा के अंदर है। देखो, बै से हुआ आपका बनास नदी, ले से हुआ लूनी नदी, और मा से हुआ आपका माही नदी। तो माही नदी अब कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लीजिए कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको मालूम है कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन आपने 8 राज्य याद कर लिए, आपसे 3 महीने बाद पूछा तो आपको 4 भूल गए, 4 याद रह गए। तो उसको भी आप की शॉर्ट की सेंटेंस बना करके याद रख सकते हैं। जैसे आपने सेंटेंस बनाया कि मगरमच्छ झपटा 3 पर, तो इसमें मगरमच्छ जो है ये मतलब शॉर्ट की लेटर हैं,
जिनसे आप उन राज्यों के, उन स्टेट्स के नाम याद रख सकते हैं जिनसे कर्क रेखा हमारी होकर गुजरती है। जैसे मगर है पहले, तो मैं से हुआ आपका क्या, मध्य प्रदेश हुआ। गे से हो गया आपका गुजरात, और रे से हो गया आपका राजस्थान, और छह से हो गया आपका छत्तीसगढ़। ठीक है ना। अब है झपटा, जैसे हो गया झारखंड, और पै से हो गया पश्चिम बंगाल, और तीन पर से हो गया त्रिपुरा। तो मगरमच्छ, झपटा, तीन पर। तो इस तरह से आप पूरे 8 राज्यों को एक सेंटेंस से याद रख सकते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीका है याद रखने का। एक बात और याद रखिए, जब भी आप पढ़ने बैठे तो आपको ना तो आप ज्यादा भूखे हों और ना आपका ज्यादा पेट भरा हुआ हो। ठीक है। दूसरी बात है कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठें, चेयर पर बैठें, बिस्तर पर ना लेट करके पढ़ें, क्योंकि बिस्तर पर लेट के पढ़ते हैं तो कभी ऐसे कर लिया, कभी वैसे कर लिया, इस तरह से थोड़ा सा ऊँग सी आने लगती है। लेकिन आप जब बिल्कुल एकदम पढ़ाई के मूड में बैठेंगे तो चेयर पर बैठ करके पढ़ेंगे तो वो अच्छे से पढ़ा जाएगा और अच्छे से पढ़ाई होगी भी। दूसरी बात, जब भी आप याद करें तो वो आपका सुबह का वक्त होना चाहिए, क्योंकि सुबह का वक्त सबसे अच्छा वक्त होता है और उसमें अच्छे से चीज़ें हमारे याद हो जाती हैं। तो हम इन सब चीज़ों को अपनी पढ़ाई की रूटीन में शामिल करके अच्छे से चीज़ों को याद रख सकते हैं। और ये वो तरीके हैं जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं या टॉपर्स होते हैं, वो इन्हीं तरीके को अपनाकर अपनी कंपटीशन को बीट करते हैं, उसको क्रैक करते हैं। तो पहला तरीका क्या हुआ आपका, कि पहले आप जो भी आपको याद रखना है, पहले उसको आप अच्छे से रीड करें, उसको पढ़ें। ठीक है, उसको फिर लिख लिख करके देखें। अगर लिखने से भी याद नहीं हो रहा है तो फिर आप उसको बोल बोल के याद करें, उसको लिख लिख के भी याद करें। उसके बाद में फिर आप ग्रुप डिस्कशन में याद करें, अगर ऐसे भी याद नहीं हो रहा है आपको। अगर ऐसे भी याद नहीं हो रहा है तो आपको शॉर्ट की बना लें उसकी, और अच्छे से उसको डे बाय डे, वीकली, मंथली उसको रिवीजन करें। जब आप इस तरह करेंगे तो वो चीज़ें हमेशा के लिए आपके जहन के अंदर बैठ जाएंगी। ठीक है ना। तो इस तरह से आप पढ़िए, तो वो पढ़ा हुआ आपको हमेशा याद रहेगा। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।